आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के करनाल जिले के असंध गांव में। यहां कश्मीर जी का परिवार लंबे समय से कठिन संघर्षों के बीच जीवन यापन कर रहा था। कश्मीर जी को पेट में पत्थरी की समस्या है। कमजोरी और दर्द के कारण उनके पैर सही से काम नहीं करते और वे कोई भी काम नहीं कर पाते। उनकी पत्नी को दौरे पड़ते हैं। उनके पिता, जो लगभग 85 से 90 वर्ष के हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ऐसे गंभीर हालात में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए नई उम्मीद बनकर आई। इस सेवा के तहत परिवार को रोजमर्रा की जरूरत की सामग्री दी गई। आटा, चावल, दूध, अचार, चीनी, दालें, मिर्च मसाले, नमक, सब्जियां, नहाने और कपड़े धोने का साबुन और अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई गई। यह राहत सामग्री इस परिवार को पहली बार मुहैया कराई जा रही है। यह मदद इस टूटते हुए परिवार के लिए सचमुच जीवनदायिनी साबित हो रही है। आइए सुनते हैं इस बिखरे हुए परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी, कि कैसे संत रामपाल जी महाराज तक उनकी पुकार पहुंची और मिला सहारा। संग से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज नाम आए। नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला करनाल की तहसील असंध में, और आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है गरीब असहाय परिवारों के लिए, उसी के तहत संत जी के कुछ अनुयायी यहाँ पर एक सहायता सामग्री लेकर आए हैं और अपना साथ में बैनर इन्होंने लगाया हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनते हैं। तो चलिए एक बार चलकर देखेंगे कि किसकी आज भगवान ने सुनी है, किसको ये सहायता दी जाएगी। आइए आपको उस घर में लेकर चलते हैं। संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं, जो ये राशन लेकर आए हैं, जो भी सहायता उस परिवार को दी जाएगी, उस परिवार की ओर ये जा रहे हैं। और चलिए आपको दिखाएंगे घर की क्या स्थिति है, कौन कौन परिवार में सदस्य हैं और किस कारण से वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि राशन की भी उनको समस्या आ रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं चलकर। हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज आई है, जिला करनाल तहसील असंध में। तो ये वो घर है जहाँ पर ये सहायता पहुँचाई गई है। आप घर की हालत भी देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। जो फर्श वगैरह है उसकी हालत आप देख सकते हैं, ऐसे ही पत्थर यहाँ पर बिछा रखे हैं टूटे फूटे। उस तरफ आप देखेंगे जो गेट है बाथरूम का, वो भी टूटा हुआ है। ऊपर भी जो लेंटर है उसमें भी दरारें आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं जो घर की हालत है वो जर्जर है। इस तरफ ये कमरा है जहाँ पर ये रहते हैं, और कमरे का फर्श भी आप देखेंगे गीला है, शायद बारिश की वजह से, शायद लेंटर में भी कुछ समस्या है। इसी कमरे में ये सोते हैं। ऊपर कड़ियों की जो है छत है, और इसी कमरे में इनका सारा फ्रिज वगैरह जो भी है, सारा सामान रसोई का भी आप देख सकते हैं एक तरफ रखा हुआ है। तो घर के हालात आप देख सकते हैं। इस तरफ ये इन्होंने अपना पानी की टंकी भी जो है नीचे रखी हुई है, और पीछे आप देखेंगे ये परिवार है यहाँ पर, और ये इस तरफ सारा एरिया ये खाली पड़ा हुआ है। तो इसमें पूरा परिवार इनका रहता है, 2-3 भाई हैं जो वो रहते हैं। जो परिवार है अभी आपको उनसे मिलवाएंगे और जानेंगे कितने सदस्य हैं इनके परिवार में और क्या समस्या है परिवार में, वो जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? कश्मीर दास। कश्मीर जी, क्या करते हो आप? ये खेती बाड़ी जिम्मेदार करते हैं जी। अच्छा। हाँ, मेरे को टीका लगा था, रिएक्शन हो गया मेरे टांग में, पैर से नहीं उठा, दर्द रहता। कितना समय हो गया ये लगा था आपको टीका? मेरे को जी 3 महीने हो गए। अच्छा, उसके बाद से दिक्कत आने लगी? हाँ, दिक्कत आ रही है, दर्द आ रहा है।
हाँ तो जी। काम कुछ कर नहीं पा रहे हो आप खेती बाड़ी में? कोई नहीं कुछ पाता। हाँ जी। तो समस्या है कि परिवार में राशन वगैरह की? समस्या है, समस्या है। जी। हाँ। तो कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हमारे ये 2 ही है, बाकी 3 जना बुजुर्ग के पापा वही। आप दोनों और आपके पिताजी हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं परिवार के मुखिया ये हैं और इन्हीं को ये इंजेक्शन इन्होंने किस चीज का इंजेक्शन लगवाया था आपने? दर्द का लगाया, ये दर्द का लगाया, रिएक्शन कर गया है। अच्छा। हाँ, खून की कमी थी, खून कम था, 3 ग्राम था, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने, वो रिएक्शन कर गया जी। 3 ग्राम खून रह गया था? हाँ जी, हाँ जी, 3 तो ये ग्राम। खून वाली दिक्कत कब से है आपको? खून की कमी, पथरियां थी पेट में, अच्छा। पथरियां के बाद फिर खून की दिक्कत आ गई। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 3 ग्राम खून इनके अंदर रह गया था, उसके बाद इन्होंने इंजेक्शन लगवाया जो, वो भी इनको रिएक्शन कर गया और उसके कारण ये अब चल फिर नहीं पाते, सही से कुछ काम नहीं कर पाते। तो अब घर ही रहते हो आप? हाँ जी, घर रहते हैं। हाँ तो जी, गुजारा अब कैसे चल रहा है आपका? बस चल रहा है बड़ा मोटा जी। बाकी परमात्मा के अर्ज लाई थी, राशन दे गए आप। जो इनकी पत्नी है इनसे भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरी मैं पाए पाए मम्मी मेरी ने जो मैं अंदर होगी तब मुझे तो गुम हो गया, मेरे को ब्लड घट वध गया कि बीबी बूबी तो ज़्यादा हो गई। कहते पैसे पाए उन्होंने उधर मम्मी मेरी ने, हुण भी आखन डे थे, मैं उन्होंने कहना मैं भी मेरा टब्बर खाने वाला के दोनों आवा पोती पोते आ। दिक्कत हो रही है काफी परिवार? हाँ जी, हाँ जी। आप देख सकते हैं इनकी जो पत्नी है वो भी बता रही हैं कि किस प्रकार से समस्या है, जो जिसका कि कोई नहीं सुनता उसकी संत रामपाल जी महाराज आज सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं ये परिवार है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। तो जानेंगे संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं उनसे क्या क्या सहायता ये लेकर आए हैं, क्या परिवार की मदद की जाएगी। नमस्कार सर। सच्चाई, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणबीर दास है जी। तो रणबीर जी बताइए क्या सहायता इस परिवार को दी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? इस भगत ने प्रार्थना लगाई थी कि मैं चल फिर नहीं सकता, बीमार हूँ काफ़ी समय से और मेरा रोटी का भी गुजारा नहीं हो रहा, रोटी पानी का। एक बूढ़ा पिता है और साथ में पत्नी है कि उस पत्नी को भी वो दौरे आते हैं, जिस कारण से मेरा निर्वाह नहीं हो पा रहा, राशन का भी निर्वाह नहीं है। तो सतगुरुदेव ने आदेश दिए थे हमें कि अभी ये इस परिवार के बारे में तफ्तीश की जाए और पता करा जाए। तो वो जैसा भी इन्होंने लिखा था, प्रार्थना की थी, वो हमें सही मिला और उसके अनुसार ही आज हम सतगुरुदेव के आदेश अनुसार आज ये सामान हम लेकर आए हैं कि भी रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान जी। इस मुहिम के तहत आज सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इनको, इसमें 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2.5 किलो चीनी है और 1 लीटर सरसों का तेल है, 1 किलो अचार है इसके अंदर और ये 1 किलो दूध, सूखा दूध है और चाय का भी 1 पाव का पैकेट है, 1 किलो का साबुन का पैकेट है जो कपड़े धोने वाला है, 2 पेटी नहान के साबुन की है और कपड़े धोने का सर्फ भी है इसके साथ, हरी मूंग आधा किलो और टाटा चाय ये भी 1 पाव है, दाल चना है 1 आधी किलो, टाटा नमक है, जीरा है, काले चने हैं आधा किलो और उसके साथ हल्दी का पैकेट है 150 ग्राम का, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, ये मिर्च वगैरह जो भी घर के अंदर जो राशन का सामान होता है, ये सारा सामान जो हम लेकर आए सतगुरु के आदेश के अनुसार आज इनको दिया गया है, वितरित किया गया। ये इनकी पहली किस्त है आज और सतगुरु के आदेश अनुसार जब तक ये भगत, ये आत्मा कुछ काम करने लायक नहीं होती, इनको ऐसे ही राशन हर महीने वितरित किया जाएगा, इनको दिया जाएगा। इनमें इनके एक बूढ़े पिताजी हैं, इनको दिखाई भी बहुत ही कम देता है और सुनने की भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ये 80-85 साल की साथ उम्र के है, ये कुछ करने के लायक नहीं है। हाँ, इनको पेंशन जरूर मिलती है, जिनको इनके दवाई का मुश्किल से काम चलता है। ये बहन है, इस बहन को दौरे पड़ते हैं और सतगुरुदेव आदेश अनुसार इनको प्रेरणा हुई है कि ये नामदान ले और मालिक दया करेंगे। सतगुरु संत में
उनके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वो जो भी हमारे ऊपर कष्ट आते हैं उनका निवारण कर देते हैं। और आज सतगुरुदेव से शिक्षा ली है और उस बीमारी के अंदर भी इसका कुछ न कुछ अभी आराम मिला है, और समय अनुसार जैसे जैसे भक्ति करती जाएगी वो इसकी बीमारी दूर होती चली जाएगी। तो जैसा सर ने बताया कि जो भी एक घर का एक राशन होता है, जो पूरे परिवार के लिए एक जरूरी सामान होता है, वो सारा इनको आज उपलब्ध करा दिया गया है। और उसी के साथ साथ जो इनकी जो समस्या है, दौरे पड़ते हैं, जो जैसे सर बीमार है, तो उसके लिए भी इन्होंने बताया कि इन्होंने नाम दीक्षा भी ली है संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर। तो और भी हमारे साथ मौजूद हैं संत जी के अनुयायी, उनसे भी कुछ जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम कृष्णदास है। मैं आर्मी से सूबेदार से रिटायर्ड हुआ हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जो कि आज के समय में जेल में मौजूद हैं, जेल में रहते हुए व्यक्ति सोचता है कि उसको अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े मिले, पर संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों के बारे में सोच रहे हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल पा रही। तो ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि आज तक जिनको भी हम देखते हैं, कोई भी धार्मिक संस्था है या और कोई है, वो अपनी पर्चियां तो काटते हैं पर देने वाला आज तक हमने कोई नहीं देखा। और ऐसे संत जो जेल में बैठते हुए दे रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए। वो एक परमात्मा रूप से आए हुए हैं, परमात्मा ही है। परमात्मा रूप से क्या है? परमात्मा जो गरीबों का, असहायों का और किसी लाचार आदमियों की जो सहायता करता है, परमात्मा ही कर सकता है, बाकी अन्य नहीं कर सकता इस चीज़ को। परमात्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो हर गरीब असहाय को, लाचार को वो सहायता देता है। जी, संत जी के अनुयायी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मैं सुनील दास असंध से हूँ मैं जी। और ये जो कश्मीर दास हैं, इनकी परमात्मा ने सहायता की है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो आप आसपास में यहीं पे रहते हो? हाँ जी, हमारा गांव है गोली, असंध से 15-16 किलोमीटर, और मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ, यानी अपनी दुकान है, बिजनेस करते हैं, तो यहाँ असंध हमारा काम है। तो सर एक बात बताइए, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमने देखा भी, जाना भी और दर्शकों को भी बताया, तो इसके अलावा संत रामपाल जी समाज उत्थान में क्या कार्य कर रहे हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज ने सदा से ही समाज सुधार का कार्य करते आ रहे हैं। जैसे दहेज मुक्त शादियाँ परमात्मा जी करवा रहे हैं, और ब्लड डोनेशन कैंप है वे परमात्मा करवाते हैं, और भी ज़्यादा जैसे समाज में कोई भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ भी परमात्मा मान लो उसकी आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे दहेज मुक्त शादियाँ होगी, नशा मुक्त है, नशा मुक्त भारत या पूरा वर्ल्ड बनाना चाहते हैं परमात्मा, और कोई भी अनुयायी है जो वह नशा नहीं करता संत रामपाल जी महाराज का। और ऐसे जो भी बाढ़ आती है, मान लो कोई भी विपदा आती है देश के अंदर, तो उसमें भी संत रामपाल जी महाराज का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। हमेशा ही से ही वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं बाढ़ के तहत। जैसे अभी पीछे हिमाचल में बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे भी राशन पानी जो भी सुविधा दी जाती है तो वह संत रामपाल जी महाराज ने दी है। आप देख सकते हैं जिस वर्ग में भी एक सहायता की जरूरत होती है, पीड़ित वर्ग जो होता है, वहां पर संत रामपाल जी और उनके अनुयायी उनकी मदद करने के लिए सबसे आगे होते हैं। तो अभी इन्होंने जैसे ब्लड डोनेशन का बताया सर, अभी सर का ही केस है, जैसे इन्होंने बताया कि 3 ग्राम खून है इनके अंदर, इनको ही कल को अगर जरूरत पड़ जाए ब्लड की, फिर इसमें हमने एक ग्रुप बनाया है ब्लड डोनेशन के लिए सदगुरुदेव के आदेश अनुसार। उसमें जब भी इनको ब्लड की जरूरत पड़ेगी हम अब उसको मुहैया कराएंगे, और उन्हीं के आदेश अनुसार हम देखते हैं कि वे एक दहेज मुक्त शादी का सबसे बड़ी मुहिम है ये दहेज मुक्त शादी के लिए। हम देखते हैं सरकार ने भी बहुत कोशिश की है बेटियों को पढ़ाने लिखाने की, बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई उसका रिजल्ट नहीं आया हो, लेकिन रिजल्ट आया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो रिजल्ट दिया है वो एक दहेज प्रथा को ख़त्म करने के बाद, जो जहाँ बेटियां दहेज के कारण कोई फांसी लेकर मर रही है, कोई जल कर मर रही है, कोई किसी तरीके से मारी जा रही है, आज उस प्रथा को संत रामपाल जी महाराज ने अपना सहयोग देकर ख़त्म कराया है, और वो बेटियां आज फल फूल रही हैं। आप अच्छी तरह से, जब बेटियां नहीं होंगी, सतगुरु कहते हैं बेटियां नहीं होंगी तो बहू कहाँ से लाओगे, तो आज वो बेटियां जो गर्भ में मारी जा रही थी, आज उनको हम सभी अच्छे से पालन पोषण कर संत रामपाल महाराज अभियान अनुसार सभी वो सहायता मुहैया करा रहे हैं। और उनकी शादी के लिए भी सतगुरुदेव की तरफ से विशेष हिदायत दी गई है कि अभी शादी की माता पिता का कोई खर्चा ना हो, सब खर्चा उसमें सतगुरुदेव की तरफ से किया जाता है। जी, तो देख सकते हैं आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है सरकार का, वो भी संत रामपाल जी महाराज आगे लेकर चल रहे हैं। तो सर अभी इस परिवार की मदद की गई है, आज पूरी सामग्री दे दी आपने इनको, तो आगे के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? अभी जैसे जो सामग्री ये खत्म हो जाती है तो कैसे ही आगे आपसे कॉन्टेक्ट के लिए भी इनको हमने अपना फ़ोन नंबर दे दिया है, कार्ड दिया है इनको, कि जब भी इनको जरूरत पड़ेगी सामान
खत्म होगा उसके 2 दिन पहले हमें इन्फॉर्म करें, ये मैसेज दें कि मेरा सामान खत्म हो गया। सदगुरुदेव के आदेश हैं कि भी किसी भी आत्मा का, किसी भी गरीब आदमी का सामान खत्म नहीं होना चाहिए। उसके जो खत्म होने से 2 दिन पहले उसका सामान वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा गुरु जी कहते हैं, मैं अपनी आत्मा को किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, उस पर समय से पहले राशन पहुँचना चाहिए, दवाई पहुँचनी चाहिए। अगर स्कूल में बच्चे हैं तो स्कूल के उनके लिए वर्दी और किताबें देनी चाहिए। सब ऐसा सदगुरुदेव आपने देखा होगा, बहुत सी हमने यूट्यूब पर भी देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं। आज रामपाल महाराज ने ये मुहिम चलाई है, गरीब बच्चों के लिए किताबों का वितरण कर रहे हैं, सामान का, राशन का कर रहे हैं, मकान बनाने का भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने अभी रोहतक के अंदर देखा, गुरुजी ने 2-3 आत्माओं का इतना बढ़िया मकान बना के दिया है कि उनके पास छत नहीं थी और आज वो आराम से छत के नीचे सो रहे हैं। जी, तो सर जो भी अभी आपने बताया, ये राशन सामग्री का भी आपने बताया, तो कब तक ये सामग्री इनको उपलब्ध कराई जाएगी, उसकी क्या टाइम लिमिट है? जब तक ये काम करने के लायक नहीं हो जाता, इसको कोई अगर दवाई की भी जरूरत पड़ेगी वो हम दवाई भी इसको देंगे गुरु जी की तरफ से। और जब ये काम करने लायक नहीं होता तब तक इसको ये राशन ऐसे ही वितरित किया जाता रहेगा। जी, तो जब तक ये परिवार सक्षम नहीं होता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता कुछ कमाने के लिए, तब तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनकी सहायता की जाएगी। तो परिवार है, चलिए उनसे जानते हैं कि जो इनकी सहायता की गई है कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सर बताइए, राशन आपको उपलब्ध करा दिया गया है? हाँ जी। जी, तो और भी आगे जो इन्होंने बताया कि अगर दवाइयों की जरूरत पड़ी, खून ब्लड की जरूरत पड़ी तो वो भी उपलब्ध कराएंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है जी। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने आपकी मदद की है तो उनको आप कैसे धन्यवाद करना चाहोगे? वो तो परमात्मा है, उसके धन्यवाद जरूर करना चाहते हैं महाराज को। ऐसे ही हर गरीब पे मदद करे परमात्मा जी। तो हर गरीब की मदद की जाए, इनकी भी एक गुहार है। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। और जो और भी परिवार के इनके सदस्य हैं उनसे भी जानेंगे, ये आंटी जी जो हैं इनसे भी पूछेंगे। तो आपकी मदद करी गई है संत रामपाल जी द्वारा, और आगे भी वादा किया गया है जब तक परिवार एक आपका अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक आपका साथ देंगे। संत जी कैसा लग रहा है? ठीक है। जो इनका नारा था, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो वो नारा आज सिद्ध होता दिखाई दे रहा है असंध करनाल में। आगे भी आपको ऐसी कवरेज हम दिखाते रहेंगे, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926
0016199926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब